जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार कंप्यूटर टेक संजय में। आज हमारा कंप्यूटर टॉप 10 75 क्वेश्चन का पार्ट 5 वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर में पूछे जाने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, एक्सेल, नेटवर्क आदि से संबंधित। ये आपका पार्ट 5 वीडियो है। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं कंप्यूटर चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए पार्ट 5 का प्रथम क्वेश्चन है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डिस्क से संबंधित जो फ्लॉपी डिस्क मेमोरी होती है वो संबंध रखती है। तो आपका पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन रैम नहीं है। निम्न में कौन रैम नहीं है, जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, परम। परम एक रैम नहीं है। परम एक रैम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, अर्थात जो इंटरनल स्टोरेज है वो हमारा किस प्रकार का स्टोरेज है। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्राइमरी। जो इंटरनल स्टोरेज है वो एक प्राइमरी स्टोरेज है, उसे प्राइमरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जो सीडी है हमारा उसे कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा हम किस नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। जो हमारा सीडी होता है उसको कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा हम उसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीडी से आप क्या 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 कर सकते हैं, अर्थात जो आपका सीडी है उससे आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए सीडी से हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है, अर्थात इन चारों में से कौन सी डिवाइस है जो कि प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझ सकती है। जिसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर दोनों के बीच का अंतर समझ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपका सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, अर्थात हम किस मेमोरी में रखते हैं तो डाटा को अपने सेव करते हैं रखते हैं तो डाटा के जाते लाइट को जाते वक्त हमारा जो डाटा होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, रैम में। रैम में रखने पर बिजली कटते हैं, कहीं डाटा हमारा क्या होता है, इरेज हो जाता है, डाटा डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, अर्थात जो हमारे सेल फोन होते हैं उनमें हम किन प्रकार के डिवाइस का प्रयोग करते हैं, स्टोरेज डिवाइस। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केच। केच नामक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रैम किस तरह की मेमोरी है, अर्थात जो हमारी रैम होती है वो किस प्रकार की मेमोरी है। इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, मुख्य मेमोरी। रैम को हम मुख्य मेमोरी कहते हैं या मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है, अर्थात इन चारों में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, जावा। जावा एक हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। बाकी या प्रिंटर, माउस, प्रोसेसिंग चिप, ये आपका क्या है, तो ये आपका हार्डवेयर है जिसे हम हाथ से छू सकते हैं, लेकिन जो जावा देख रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, अर्थात कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है, तो कंप्यूटर का मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमें रिजल्ट को दिखाता है इसलिए आउटपुट डिवाइस है। बाकी ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस है। पिंग किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। पिंग किस प्रकार का उपयोग करता है, तो पिंग आपका आईसीएमपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। आईसीएमपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, जिसका आईसीएमपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो इसी का पिंग जो है उसी का प्रोटोकॉल का पालन करता है। करेक्ट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। यदि आप सिग्नल को ख़राब किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे। हमें सिग्नल को ख़राब नहीं करना है लेकिन नेटवर्क की लंबाई को बढ़ाना है, जिसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, रिपीटर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है निर्देशों की एक श्रृंखला जो कंप्यूटर को यह बताती है कि उसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, कार्यक्रम। उसे क्या कहते हैं, कार्यक्रम कहते हैं। दिशा और निर्देशों को जानकारी देने वाले को कार्यक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन के रूप में जाना जाता है।
किस रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका सी सही हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि आप एक ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल प्राप्त जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आप क्या कहते हैं? बीसीसी कहते हैं। बीसीसी का पूर्ण रूप होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, या बीसीसी का ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो करेक्ट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेटाबेस यदि उपयोगकर्ता साझा करना एमएसएस चाहते एक्सेस हैं तो 2010 एमएसएस का एक्सेस उपयोग 2003 करता है। इससे और पहले उपयोगकर्ताओं को उपयोग करते हैं तो साथ तो उपयोगकर्ताओं को निम्न फाइल का उपयोग करना चाहिए, अर्थात इनमें से किस फाइल का उपयोग करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर आपका सी सही होगा, .mbd। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पावर पॉइंट पर डाली गई छवि को आप संपादित करते हैं तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर आपका ये सही हो जाएगा, डाली गई स्रोत फाइल नहीं बदलती है। अतः जब आप छवि को डालते हैं तो जो हमारी छवि डाली गई स्रोत की फाइल होती है वो बदलती नहीं है, अपने स्थान पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस एक्सेल 2010 में लाइव पुनरावलोकन के साथ एस्ट का इस्तेमाल होता है, किस लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो इसका करेक्ट हो जाएगा। यह बार बार हीट और टेल से बचाता है और आप आसानी से सामग्री पुनरावलोकन का पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, अर्थात इन चारों में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स। एक वेब ब्राउजर मतलब सर्च करने वाला इंजन है। अब तो गूगल क्रोम चल दिया है, आपका एड चल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एवं सबसे लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एवं नहीं, नेक्स्ट इसके बाद भी क्वेश्चन है। एमएस वर्ड 2010 में रिबन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? अच्छा, जो हमारा एमएस वर्ड 2010 है उसमें रिबन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर आपका सी सही हो जाएगा, टैब्स, उसे टैब्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है, इसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि शब्द कई विकल्प है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं। इसमें सभी को जो प्रदर्शित करता है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहता है कुंजी पटल डैश कुंजी पटल कुंजी का उपयोग करके फाइल फोल्डर को अस्थायी रूप से हटा सकते हैं या रिसाइकल बिन में भी उपलब्ध नहीं होगी, तो ये कैसे हो सकती है? मतलब कौन सा की का प्रयोग करेंगे कि और फाइल डायरेक्ट डिलीट हो जाए, रिसाइकल बिन में नहीं जाए? इसका करेक्ट आंसर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा कोई सा भी क्लिक या ऑल्ट की कुछ भी ऐसा न्यूमेरिक नहीं है जिसके द्वारा हम डायरेक्ट फाइल को हटा सके रिसाइकल बिन में से। किसी भी फाइल को डिलीट करेंगे तो हमारे रिसाइकल बिन में ही जाएगा। तो ये आपका पार्ट 4 का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, या पार्ट 1 2 3 वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया। समझ में तो लाइक शेयर जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।